नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको सबको मालूम है कि गुणनखंड चैप्टर चल रहा था हमारा ट्रिकी मैथ में, तो हम आपको मैथ कराने वाले हैं पूरी तरीके से ट्रिक माध्यम से। और हमारा चैप्टर चल रहा है गुणनखंड, जिसे हम फैक्टर्स भी बोलते हैं। दोस्तों, एक क्लास हमारी हो चुकी है गुणनखंड में, जिसमें हमने सीखा था गुणनखंड में गुणनखंडों की योग, गुणनखंडों का योग, जिसमें संख्या, गुणनखंडों की संख्या। योग की क्लास अभी बाद में आएगी, तो कि कुल संख्या हमने यहाँ पर सीखी थी। इसमें हमने क्या करा था, एक तो टाइप ये हो गया था, फिर एक आपका हो गया था गुणनखंडों में सम गुणनखंडों की संख्या, किसकी, सम की। इसी में हमने क्या सीखा था, विषम गुणनखंडों की संख्या ये सीखी थी। तो दोस्तों, जिसने भी अभी तक वो क्लास नहीं देखी है, प्ले लिस्ट पे जाइए। मैथ ट्रिकली तरीके से, ट्रिकली मैथ जो है प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं पूरी तरीके से। या हम प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आपको, और आप वहाँ से देख लेना क्लास को। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने 3 टाइप के क्वेश्चन करे थे। बेसिक बताई बातें, बहुत बेसिक बातें बताई। जिन्होंने ये क्लास देखी होगी पहली क्लासेस की, उनको तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जबकि जिन्होंने ये क्लास अभी नहीं देखी है, पहली क्लास 1 नहीं देखी है, तो थोड़ा उनको मेहनत करनी पड़ेगी समझने के लिए, क्योंकि उनको बेस थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। तो वो कोशिश हम करेंगे कि आप लोगों को जो है सारी तरीके से हम आपका बेस मजबूत करने की बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये आवाज़ से अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो थोड़ा बिल्डिंग में काम चल रहा है, जिसके वजह से आपको इस आवाज़ का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं है। फिर भी हम जब जो पढ़ने वाले होते हैं वो इन चीज़ों से कभी नहीं घबराते हैं। ठीक है बेटा, तो अब जो हम बात करने वाले आज, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पर। सपोज करो कि हमारा एक क्वेश्चन जो हम पहला देखते हैं अभी, जो कल की क्लास थी उसी से आधार देखकर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए हमसे क्वेश्चन आ जाए कि 1260 के कुल गुणनखंड बताइए, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको जाहिर सी बात है कि आप किस चीज़ में तोड़ोगे। ठीक है, ऐसा होता है बेसिक बच्चे तोड़ते हैं, किस तरीके तोड़ते हैं कि 1260 को 2 से तोड़ेंगे, यानी कि 6, 3, फिर 2 से तोड़ेंगे, यानी कि 3 और यहाँ का 15। अब 3 से तोड़ देंगे, 3 ही का ना 3 आपका, ठीक है, और 3 से 5 बार, ठीक है, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 तिया 9, कितने से 3 तिया 9, और 3 पंजे 15। ठीक है बेटा, अब 5 से तोड़ देंगे, 5 सत्ते 35। अब कितने तोड़ेंगे, 7 से। तो हम इसे लिख क्या सकते थे, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ठीक है बेटा, और 5 की पावर 1, और यहाँ पर 7 की पावर 1। हम इसे ऐसे लिख सकते थे, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो तरीका होता ना, बहुत बड़ा तरीका होता, बहुत बड़ा तरीका होता, पहले इसे करो। तो आप कोशिश करो कि हम जो तोड़ने वाले हैं इसको इस तरीके तोड़ने वाले हैं, 126 और गुणा 10 में। तो आपको ये तो पता है कि 10 को क्या तोड़ते हैं, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 में तोड़ते हैं। बचा अब आपका 126, तो 14 निमा 126 होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 14 को तोड़ सकते हैं 7 की पावर 1, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 की पावर 1। ये आपका हो चुका है। तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, इसी में हम सही तरीके से सीखेंगे क्या है ये क्वेश्चन। देखिए बेटा, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 2 की पावर 2 होगी, तो 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1, और यहाँ 2 की पावर आपकी 2 हो चुकी है, और यहाँ 5 की पावर आपकी कितनी हो चुकी है, 1। अब हमें यहाँ से इतना पता चल चुका है, तो हमें 3 क्वेश्चन निकालने हैं। एक तो निकालना है कुल गुणनखंडों की संख्या, एक निकालनी है आपको सम, एक निकालनी है विषम। तो मैं एक ही क्वेश्चन से आपको तीनों चीज़ें जो है सिखाने वाला हूँ यहाँ से। तो बेटा जब इसमें करेंगे हम कुल में, तो हम जो भी घात है, जैसे 2 है तो 2 में 1 जोड़कर गुणा कर देंगे, ठीक है, फिर 1 में 1 जोड़कर गुणा कर देंगे, ठीक है, 2 में फिर 1 जोड़कर जो है क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, फिर हम 1 में 1 जोड़कर जो है क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है बेटा, ये समझिए। तो ये हो चुका है, तो यहाँ पर आ गया है 3, यहाँ आ चुका है 2, यहाँ आ चुका है 3, और यहाँ पर आ चुका 2, यानी कि कितना आ चुका है हमारा आंसर, हमारा आंसर आ चुका है 36। कितना आंसर आ चुका है हमारा बेटा, हमारा आंसर आ चुका है यहाँ से
36। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये एक कहाँ सा है, एक एक एक, ये जो मेन इसकी मूल घात है, जो मूल घात है 3 की पावर 2, 7 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, तो जो मूल घात है उन्हीं घात में एक जोड़कर हम इनको कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा इस चीज़ से, परंतु क्या करें, क्लासें भी लेनी है और काम भी कराना ही है, क्योंकि बिल्डिंग में काम भी चल ही रहा है। ठीक है बेटा, चलिए तो अब बात करते हैं सम की। तो सम में जब हम करते हैं तो बेटा क्या करना होता है हमें, सम में जो सम का अंक होता है, सम का अंक केवल ऐसे लिख लेते हैं और सम में यही नियम लगाते हैं। तो 2 की पावर 2 को हम ऐसे लिखेंगे, फिर उसके बाद 5 की पावर 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, 7 की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 की पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से 8 या 24, तो सम कितने गुणनखंड आ गए हैं, 24 आ चुके हैं। ठीक है बेटा, यही कल की क्लास थी, तीनों चीज़ें सिखाई थी, मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ एक ही क्वेश्चन से, जिससे कि आपको याद हो जाए। अब बात आती है विषम की। तो बेटा विषम में जो है ना, इस सम नंबर को पूरा लेते ही नहीं, सम नंबर को लेते ही नहीं, पूरा ही नहीं लेते सम को। तो क्या लिखना होता है, 3 की पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3, 7 की पावर 1 है तो 1 में अगर 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, फिर 5 की पावर 1 है, उस 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से कितना आ चुका है 4 दिया 12। तो ये आपके हो चुके हैं बेटा इस तरीके से। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये तो थी शर्त हमारी ये, कि जिसमें हमने केवल क्या काम किया है, केवल हमने क्या काम किया है, काम किया है केवल सम कुल संख्या और सम संख्या और विषम संख्या निकालने की। ठीक है बेटा, अब जो हम बात करेंगे, आज जो हमारी क्लास है, आज क्लास का जो पर्पज़ है वो हमारा पर्पज़ है बेटा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता होनी चाहिए हमको। किसकी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या निकालने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो आज का जो हमारा है वो क्या है, अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें निकालनी है। पहली बात ये हमें, अब अभाज्य हम निकाल रहे हैं बेटा, तो अभाज्य के लिए हमें क्या करना होता है, हमें निकालना होता है अभाज्य में, जैसे कि हमारे पास संख्या आ जाती है, क्वेश्चन पहला है, मान लीजिए 4 की पावर 150 गुणा 3 की पावर 25 गुणा 7 की पावर 125 गुणा 6 की पावर 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालिए। ये आपको क्वेश्चन आ जाएगा। तो बेटा हम इसे क्या लिख सकते हैं, पहले ये देखो, हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और कितना लिख सकते हैं 150, हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 25, फिर हम इसे लिख सकते हैं 7 की पावर 125, हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर कितना 25। तो हम यहाँ कितना लिखते हैं, 2 की पावर कितना आ चुका है, एक यानी कि 300। ठीक है बेटा, फिर यहाँ के लिख सकते हैं 3 की पावर 25, फिर यहाँ 7 की पावर कितना लिख सकते हैं 125, फिर यहाँ 2 की पावर 25 और 3 की पावर भी कितना 25। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, आधार सेम कर लेंगे। तो 2 की पावर 25 ये है, 2 की पावर 300 है, तो कितनी आ गई 2 की पावर 325, 3 की पावर 25 ये है, 3 की पावर 25 ये है, तो बेटा 3 की पावर कितनी आ चुकी है 50 की गुणा में घाता जुड़ जाती हैं, और 7 की पावर कितना आ चुका है 125, 7 की पावर 125, बस घाता जोड़ देंगे। तो क्या निकालेंगे, अभाज्य निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, घाता जोड़ देंगे, यानी 325 प्लस 50 और प्लस के 125, यही हमारा आंसर है। यानी 5 5 10 जीरो हासिल लगा 1। ठीक है, 2 और 5 7, 7 और 2 और 1, 10 का जीरो हासिल लगा 1। ठीक है, तो 4 और 1 5, तो यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है, बेटा वो कितना आया है 500, इसका आंसर आ गया है। हम इस तरीके से जो है इन क्वेश्चन को बना सकते हैं, हम कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और देते हैं आपको। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्या है, समझ गए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहे हैं हम। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा कि 8 की पावर 20 गुणा 6 की पावर 40 गुणा 25 की पावर 10 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए।
की संख्या बताइए। ये है आपका क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो क्या तरीका आ गया भाई, अभाज्य में तोड़ेंगे पहले हम इसको, 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और उसको ऊपर लिख सकते हैं 20। इसे हम 6 ऊपर लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, और पावर कितनी लिख सकते हैं 40। ठीक है, यहाँ पर 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, और कितना लिख सकते हैं 10। तो बेटा आधार बनाओ इसको, 2 की पावर कितना आ चुका है 60, गुणा यहाँ 2 की पावर कितना आ चुका है 40। ठीक है बेटा, यहाँ 3 की पावर कितना आ चुका है 40, 3 की पावर कितना आ चुका है 40, गुणा यहाँ 5 की पावर कितना आ चुका है, 5 की पावर आ चुका है 20। ठीक है बेटा, अब क्या निकालना है, अभाज्य। अभाज्य में क्या बताया गया था अभी आपको, केवल घात जोड़ लीजिए। तो क्या लिखेंगे हम 60, 40, फिर 40, और फिर क्या लिखेंगे 20। इस तरीके से 100, 160 आपका जो है ये आंसर बन चुका है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में ये चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ से ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और आपने यहाँ से जो है पूरे अच्छे तरीके से इसको अभाज्य वाले में निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना बहुत बेहतर तरीके से सीख गए होंगे, मुझे उम्मीद ऐसी है आपसे। ठीक है, चलिए अब हम एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, इस पर एक ही क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे अभाज्य के, फिर आसानी से हम यह क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें चाहिए 1800 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ये आपसे पूछा गया है, गुणनखंडों की संख्या। जल्दी बताओ क्या है इसका आंसर। ठीक है, बनाइए इसको, क्या लिख सकते हैं। अब 1800 आ गया है तो क्या करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना, 1800 में 18 गुणा 100 में तोड़ लीजिए। हम इसे क्या तोड़ सकते हैं बेटा, हम तोड़ सकते हैं 18 गुणा 100 में। 18 को 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 1, क्योंकि 9 दूनी 18। 100 को तोड़ सकते हैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक है, ऐसे तोड़ सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, 3 की पावर 2 आ चुका है, 2 की पावर 2 ये, 2 की पावर 1 है, तो कितना आ चुका है 2 की पावर 3 आ चुका है, और 5 की पावर कितना आ चुका है 2। हमें क्या निकालने हैं, अभाज्य। अभाज्य निकालने हैं तो हम क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, प्लस 3 लिख देंगे, प्लस 2 लिख देंगे, बस घाते जोड़ देनी है। तो आपका कितना बना यहाँ से 5, यानी कि 4 और 3 7 आपका जो है यहाँ से आंसर बन गया। कितना आपका आ गया है यहाँ से 7 बन गया है। तो ये होते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालना। क्या होता है ये, अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है। ठीक है, अब हम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे समुचित गुणनखंड। हम निकालेंगे समुचित गुणनखंडों की संख्या। ठीक है भैया, समुचित गुणनखंडों की संख्या। अब हमारा दूसरा टाइप जो है वो इसमें क्या है, समुचित गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, कई बार आपको ऐसे ही आ जाएगा, समुचित गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आ जाएगा। तो क्या करोगे आप, समुचित गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, समुचित गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए इसमें हम अभी आपको समझाते हैं। मान लीजिए हमने 24 लिखा है। ठीक है, तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। तो समुचित होता तो इसको भी नहीं लिखते और इसको भी लिखते, तो हमारे कितने आ जाएंगे यहाँ से 6 आ जाएंगे समुचित। क्योंकि समुचित जो है वो 24 तो अपने आप से कट रही है, एक किसी भी नंबर को काटता है, तो फिर ये आते हैं आपके समुचित। ठीक है बेटा, तो हमें क्या करना है इसमें, समुचित गुणनखंडों के लिए हमें निकालना है इसमें कि हम करेंगे 24 को। देखिए क्या करना है, हम निकालेंगे इसके लिए। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ समुचित के लिए क्या करना होता है कि टोटल फैक्टर -2 करना होता है, टोटल फैक्टर -2। तो अगर मैं 24 को बेटा तोड़ूँ 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 में, ऐसे ही तोड़ूंगा 8 या 24, तो मैं इसके कुल गुणनखंड कैसे निकलेंगे, कुल गुणनखंड कैसे निकलेंगे, 3 में 1 जोड़ दूंगा, 3 में 1 जोड़ 4 हो जाएगा, गुणा 1 में 1 जोड़ दूंगा तो 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से 8, मगर -2 करने पड़ेंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये है समुचित गुणनखंडों का तरीका। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं समुचित गुणनखंडों का। सपोज करो कि आपको दिया गया है
1260। 1260 में समुचित गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो हम 1260 को किस में तोड़ेंगे, 1260 को तोड़ेंगे 126 और गुणा 10 में। इसे तोड़ेंगे 14 गुणा 9 गुणा 2 गुणा 5 में। तो ठीक है बेटा, 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 को क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 1, फिर यहाँ पर 3 की पावर 2, यहाँ कितना 2 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1, तो यहाँ 2 की पावर 2 बन जाएंगे। तो 7 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 1। हमें कुल निकालने, टोटल फैक्टर निकालना है। टोटल फैक्टर तो क्या लिखेंगे, इसमें 1 जोड़ दो, इसमें 1 जोड़ दो, इसमें 1 जोड़ो, इसमें 1 जोड़ो, तो यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, यानी कि 9 चौक 36। तो हमें क्या निकालने हैं, समुचित। क्या निकालने हैं, समुचित। समुचित का क्या होता है, टोटल फैक्टर -2, और टोटल फैक्टर कितने हैं 36, -2 करेंगे तो आंसर कितना आ गया 34। तो यही हमारा क्या है बेटा आंसर है। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से।